Hello बच्चों, let's see this question. The question says iodine 131 is a radioactive isotope. If 1.0 mg of iodine 131 has an activity of 4.6 into 10 to the power 12 BQ, what is the half-life of 131 iodine 131 in days? So देखो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि हमारा आयोडीन है 131, ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो इसमें से अगर 1 mg ऑफ आयोडीन हैज एन एक्टिविटी ऑफ 4.6 इंटू 10 टू द पावर 12 BQ, सो व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131 इन डेज। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू लेमडा एन। ठीक है, a को हम माइनस डी एन बाई डी टी भी लिख सकते हैं, या तो हम इसे डायरेक्ट एक्टिविटी को a और इज इक्वल्स टू डेल्टा एन लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो हमारे पास जो a की वैल्यू दी हुई है, वो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखो ये बी क्यू में दी हुई है। ठीक है, तो इसे हमें डीपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो लेमडा एन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं ln 2 बाय, ये हो जाएगा टी हाफ इनटू, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1 mg है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन, यहाँ पे आयोडीन का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 131 मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब ये हो जाएगा इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करना है, हमें टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो टी हाफ बाहर निकाल लेते हैं। सो ये हो जाएगा 0.693 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 4.6 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 131। और देखो हमें इसे कन्वर्ट भी करना है BQ को DVS में, तो ये हम कर देंगे 3600 इंटू 24। ठीक है, 60 इंटू 60 इंटू 24। सो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो टी हाफ है इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.98। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू, मतलब क्या हो जाएगा 8 डेज। तो हम ये जो है हमारा आयोडीन 131, इसे इसकी हाफ लाइफ कितनी लगेगी डेज में, 8 डेज लगेगी। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।